Hello everyone, my name is Priya, BMS first prof student at Rajiv Lochan आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो गाइस, जैसा कि मुझे कमेंट आया था कि दीदी हम BMS ले रहे हैं, तो BMS कॉलेज में जाने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दो जिसको हम पढ़ सके। तो यार मैं आज आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप थोड़ा सा उसको देख के रखिए, ताकि जैसे आप कॉलेज जाए आपको वो सब टॉपिक सुनने को मिले तो आप एकदम शॉक्ड मत हो जाओ, आपको लगे कि भाई ये कौन सी दुनिया में आ गए हम। ठीक है, तो वो सब टॉपिक जो है वो आपको देख लेनी है एक बारी। बाकी तो आपको सारा चीज़ इंडक्शन प्रोग्राम में बताया जाएगा, आपको स्टार्टिंग से सारा चीज़ पढ़ाया जाएगा जैसे आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी तो। लेकिन फिर भी अगर आप ये सब जान ले रहे हैं तो फिर अच्छा रहेगा। तो मैं आप लोगों को वो सब चीज़ें बता देती हूँ, थोड़ा सा आप उस लिस्ट बना लो, वो सब का आप वीडियो देख लेना ना। तो यार सबसे पहले एनाटॉमी के सब्जेक्ट होगा, उसके लिए आप लोगों को क्या है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, लेटरल, मीडियल, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, ये सारे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी करके आप सर्च करिए, यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे इसके। तो ये आप देख के रखिएगा और एक डायरी बना के इसमें नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जब सुनने मिले तो आप इसमें कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग भी क्रिएट करते हैं और आपको सारे टाइम ये सब चीज़ें सुनने को मिलेंगे ही। तो फिर एनाटमी के लिए तो सारे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होने चाहिए। देन ये मैं बात कर रही हूँ मॉडर्न के लिए। आयुर्वेदिक सब्जेक्ट जिसको हम रचना शारीर कहते हैं, उसमें जब आप जाएंगे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सारे बॉडी पार्ट्स का हिंदी नेम आपको थोड़े पता होने चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा टफ गया था, मैं क्या पढ़ रही हूँ ऐसा हो गया था। मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था किसको क्या बोल रहे हैं, जानू क्या है, गुल्फ क्या है, ये सब नहीं पता था। अमाशय, पकवाशय, ये सब नहीं पता था मेरे को। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये हिंदी टर्म्स जो रहते हैं, हिंदी नेम्स जो हैं सारे बॉडी पार्ट्स के, ये आपको पता होनी चाहिए, तब आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाने वाली। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लिस्ट बना के आप वो कर लो, या फिर मैं ही पोस्ट कर दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा और उसको नोट करके याद कर लेना, ठीक है। वैसे आपको सारा चीज़ें धीरे धीरे पता चल जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो मैं बता दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें एक बार पता होनी चाहिए, ताकि आपको एकदम ज़्यादा कहाँ गया ऐसा टाइप से मत लगे। आयुर्वेद में एडमिशन ले चुके हैं, आयुर्वेद पढ़ना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप आयुर्वेद की हिस्ट्री को थोड़ा सा जानिए कि इसमें कौन कौन से आचार्यों ने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, इनके बारे में आप जानिए थोड़ा कि ये कौन थे, इनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही आयुर्वेद में। तो आप ये सारी चीज़ एक बारी इसका भी पढ़ के रखिए, इसका भी लिस्ट बना लीजिए। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, 20 मार्क्स का आता भी है संस्कृत में, ठीक है। तो आयुर्वेद का हिस्ट्री आप इसमें पढ़ के रखिए, ठीक है, कि कब कब कौन से आचार्यज ने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, किनका रोल हमारे आयुर्वेद में ज़्यादा रहा, चरक, सुश्रुत, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें बेसिक आपने जो नीट के टाइम फिजियोलॉजी पढ़ा है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, मसल्स, ये सारे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब देख ले रहना है। ये सारे बेसिक्स आपको काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है। जाने जैसे जब जाओगे कॉलेज, धीरे धीरे जैसे पढ़ाना चालू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ब्लड में कॉम्पोजिशंस कितने होते हैं, नॉर्मल बीपी का रेंज वगैरह कितना होता है, वैसे तो आपको सब पता चल ही जाएगा जाने के बाद में। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हो तो ये सब बेसिक थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, ताकि आपको ईजी हो, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी का आयुर्वेदिक वाला बात करते हैं, तो उसमें आप लोगों को 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वात, पित्त और कफ। अभी तो आप कफ का मतलब ये समझोगे कि खांसी हो रही है, पर ऐसा नहीं है, ये अलग ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप वात, पित्त, कफ, ये तीनों का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर लेना। यूट्यूब में आप डालोगे तो इसका लेक्चर भी अवेलेबल होगा, मैं ही आपको पोस्ट वगैरह कर दूँगी, लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना, ठीक है।
संस्कृत की बात करें तो उसमें आपको महेश्वर सूत्र करके होता है, तो वो देख लेनी है। लेकिन मैं बोलूँगी कि अभी इतना ज़्यादा भी लोड मत लो जाने से पहले ही, उसके बाद तो आपको जाने के बाद तो पढ़ना ही है। और सारा कुछ जो है वो इंडक्शन प्रोग्राम में बताया जाएगा। जैसे ही आपका एडमिशन होता है 15 दिन का आपका करिकुलम चलेगा, और जिसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है पूरे 5 साल में, सारा कुछ आपको बताया जाएगा। क्या मतलब एकदम बेसिक से सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि मेडिकल एथिक्स क्या होती हैं, आपको जब आप हॉस्पिटल स्टार्ट करोगे तो कैसे स्टार्ट करनी है, ग्रुप मैनेजमेंट, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो आप इतना भी लोड मत लो, ये पढ़ाई वाली चीज़ भी आपको बताई जाएंगी। और सारा चीज़ को फिर आपका जब मेन स्टार्ट भी होता है ना जब पढ़ाई, तो भी आपको सारे जो सब्जेक्ट वाइज टीचर्स रहते हैं वो लोग सारा चीज़ क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो फिर इतना भी लोड मत लो, सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक, और बुक्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप इतना भी टेंशन मत लो। सारे बुक्स के नाम मैं आपको बताऊँगी कि क्या क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है, मैं सारे कुछ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप अभी इतना ज़्यादा लोड मत लो, सारा चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा। अभी थोड़े दिन का टाइम है, स्टार्ट होने ही वाला है काउंसलिंग, फिर आप लोग को दिन में पढ़ना ही है, तो फिर अभी थोड़ा सा चिल रहो, एंजॉय करो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।